नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पिंक सिटी जयपुर में करोड़ों की चांदी की चोरी हुई। चोरों ने पड़ोस का प्लॉट खरीदकर महीनों की प्लानिंग के बाद 20 फीट लंबी सुरंग खोदकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और सब सोते रहे। किसी ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया कि महीनों खाली प्लॉट पर क्या काम होता रहा। इतना तो आप जानते ही हैं, लेकिन अभी हम आपको इस चोरी को लेकर वो सच बताने वाले हैं जिससे आप अब तक बेखबर थे। इस चोरी की हर परत से पर्दा उठाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वेरी वेरी स्पेशल शो, सुरंग की इनसाइड स्टोरी। हम बात कर रहे हैं जयपुर के ज्वेल थीफ की, जो 3 महीने दिन रात लगे रहे और आसपास के लोग सोते रहे। चोरों ने 90 लाख की प्लॉटिंग की और फिर उनकी चांदी हो गई। आइए दिखाते हैं 20 फीट लंबी सुरंग से करोड़ों की चोरी। पिंक सिटी में सुरंग वाली साजिश, चोरी के लिए 90 लाख की प्लॉटिंग, 3 महीने और चोरों की चांदी हो गई। जयपुर के ज्वेल थीफ। जी हां, चोरी की ऐसी वारदात जिसने भी सुना हैरान रह गया। बिल्कुल वैसा जैसा फिल्मों में होता है। एक झटके में ज्वेल थीफ ने एक डॉक्टर को कंगाल बना दिया। दरअसल राजधानी जयपुर में चोरी की हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। चोरी करने के लिए चोरों ने खरीदा 90 लाख का प्लॉट। घर में घुसने के लिए 3 महीने तक खोदी सुरंग। फिर सुरंग के जरिए डॉक्टर के घर की बेसमेंट में घुसे और बेसमेंट से चांदी का बॉक्स उड़ा ले गए। डॉक्टर सुनीत सोनी है, डी 145 वैशाली नगर में। उन्होंने 24 तारीख को रिपोर्ट की कि मेरे घर में बेसमेंट के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में चांदी रखी हुई थी। उन्होंने वापस उसको चेक किया तो चांदी नहीं मिली। मौका देखा तो वहाँ सुरंग खोदी हुई थी। पीछे खाली प्लॉट है, प्लॉट को चीरते हुए और सुरंग खोद के चोरी हुई है। हैरान करने वाली चोरी की ये वारदात जयपुर के वैशाली नगर थाना इलाके की है, जहां आम्रपाली सर्किल के पास जयपुर के नामी हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर सुनीत सोनी का घर है। डॉक्टर सोनी ने अपने घर के बेसमेंट में चांदी का एक बॉक्स रखा हुआ था। न जाने कैसे चोर गिरोह को ये बात मालूम थी। फिर पूरी प्लानिंग कर चोर गिरोह ने डॉक्टर के घर से चांदी की बॉक्स उड़ा ले गए। चोरों ने 3 महीने पहले ही डॉक्टर के घर चोरी के लिए 90 लाख का प्लॉट खरीदा और डॉक्टर ने भी 3 महीने पहले ही चांदी का बॉक्स बेसमेंट में रखा था। ये करीब 3 महीने पहले इन्होंने बताया कि हमने 3 महीने पहले ये ज़मीन में गाड़ी थी और उस पर बाद में टाइल्स वगैरह लगा दी थी। अब इनको कोई पैसों की ज़रूरत थी। उसके बाद इन्होंने निकाला, चेक किया तो वहाँ चांदी नहीं मिली। अभी 15-20 दिन पहले है। उसमें काम भी चल रहा था और पीछे प्लॉट है, उसमें काफ़ी चद्दर, लोहे की चद्दर तैयार करके कोई देखे नहीं। उसके बाद 10-12 दिन लगे हैं सुरंग खोदने। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चांदी के बॉक्स में क्या था। चोरी हुई चांदी की बॉक्स की कीमत कितनी है? चोरों को चांदी के बॉक्स के बारे में पता कैसे चला? क्या डॉक्टर का कोई करीबी इसमें शामिल है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसे जयपुर पुलिस को सुलझाना है। इस पूरे मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश गुसाई की रिपोर्ट। अभी तक आप जो देख रहे थे, अब उसकी एक एक परत खोलते हैं आपके सामने। चलिए आपको वैशाली नगर में आम्रपाली सर्किल लेकर चलते हैं, उस प्लॉट के पास जहां सुरंग बनाई गई, जहां से डॉक्टर सुनीत सोनी के घर घुसे चोर। आइए दिखाते हैं कैसा है वो इलाका और क्या कहते हैं पड़ोसी उस प्लॉट और वहां बन रही सुरंग के बारे में। राजधानी जयपुर में लाखों रुपए की चांदी, वो भी सुरंग बनाकर चोरी करने के सनसनीखेज मामले ने सभी के होश फाख्ता कर दिए हैं। आप इन तस्वीरों में जो
प्लॉट देख रहे हैं, ये वही प्लॉट है जिसके जरिए से पीछे बने जो मकान है, 3 मंजिला जो मकान दिख रहा है, इस मकान की बेसमेंट में जाकर जो है वो चांदी जो है वो पूरी चोरी कर ली गई। और ये जो मामला सामने आया उसके बाद सभी लोगों के होश जो है वो फाख्ता हो चुके हैं, खासतौर पर आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के कि इतनी बड़ी वारदात जो है वो उनके बिल्कुल सामने हो गई और उन्हें बिल्कुल पता भी नहीं पड़ा। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, पड़ोसी हैं। मैडम, आपका शुभ नाम क्या है और आपको जब ये पता पड़ा क्या विचार आया आप लोगों को? मेरा नाम अलका है। हम लोग बिल्कुल फ्रंट में ही रहते हैं और ऊपर से सब बालकनी से दिखता है। लेकिन जब ये लोग आ रहे थे तो हमें लगा कि 20 साल बाद प्लॉट खुला है और अच्छे पड़ोसी आ रहे हैं, तो एज ए पड़ोसी के नाते मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप कब बना रहे हो ये प्लॉट? तो उन्होंने बोला हम 4 मंथ्स बाद बनाएंगे, अभी हमने ख़रीदा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे काम चलने लगा और अजीब अजीब से लोग हमें दिख रहे थे, लेबर भी बहुत डिफरेंट सी थी। कई बार वो वहाँ 2-2 लोग खड़े होकर ऊपर स्टेयर करते रहते थे, तो हम लोग बालकनी से अंदर चले जाते थे। और फिर भी मैंने उनसे पूछा भाई साहब आपके काम क्या चल रहा है? तो बोलते नहीं अभी तो हम क्लीन अप करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब मजदूर आते होंगे जाते होंगे और इसमें ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तो आप लोगों को शक नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, सस्पिशियस लग रहा था। अड़ोस पड़ोस के सब लोगों ने पूछा, क्योंकि जो भी निकलता था वो हमसे पूछता था कि ये कैसे काम चल रहा है। तो हम कहते थे हमें खुद को सस्पिशियस लग रहा है, ऐसे काम तो कोई नहीं करवाता है, तो मस्ट भी कुछ तो अंदर कुछ डिफरेंट बन रहा है जो हमें नहीं समझ आ रही। कितने मजदूर आते थे रोजाना? ज़्यादा नहीं थे, उनके 4-5 मजदूर ही उनके पेट थे जो रोज आते थे। और वो जब आपके ऊपर से तो दिखता तो वो 2 दिखते थे मुझे यहाँ खड़े हुए, बाकी अंदर कौन चला जाता था, गाड़ी में भर आते थे, गाड़ियों से ही वो लोग निकल जाते थे। जैसे उसमें तो 4-5 से ज़्यादा मजदूर नहीं थे। उसमें जाते थे और क्या काम करते थे ये आप लोगों को? दिखता था क्योंकि बस ईंटें वींटें यहाँ लगाते रहते थे और किस टाइम वहाँ अंदर काम होता था हमें कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन हाँ ये सच है कि हमारे जो अड़ोस पड़ोस वाले सब ध्यान दे रहे थे, लेकिन इंटरनली हमें नहीं पता चल रहा था कि हो क्या रहा है अंदर। हमें लगा कि शायद कुछ डिफरेंट कर रहे होंगे। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि इस बारे में शिकायत करनी चाहिए या फिर ऐसा कि यार कुछ बड़ा उस लेवल तक हम सोच नहीं पाए थे, लेकिन जैसे हमें पता चला उससे मैं सब लोगों को ये अवेयर करना चाहती हूँ कि आपके आस पड़ोस में कुछ भी हो रहा हो, आप ये मत सोचिए कि हमें क्या करना है, उससे कल को आपके ऊपर भी वो प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए सब लोगों को, स्पेशली जो गृहिणी है, घर में हाउस वाइफ हैं, वो उन लोगों को जरूर आस पड़ोस में ध्यान देना चाहिए कि कैसे क्या काम चल रहा है। तो मेरी लोगों से इससे ये सीख मिलती है कि हम लोगों को अपने पड़ोस में बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल पड़ोस में देखना चाहिए। लेकिन जैसे ही इस घटना का उजागर हुई और उसके बाद तमाम लोगों के होश जो है वो पूरी तरह से फाख्ता हो चुके, क्योंकि जिस प्रकार से इस चोरी को अंजाम दिया गया ये बहुत रेयर एक तरह से मामला है, क्योंकि 20 फीट से ज़्यादा जो है वो लंबी सुरंग खोद दी और 3 मंजिला मकान के बेसमेंट में जाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया गया है। हालांकि इस मामले में अब पुलिस जांच कर रही है, अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। आम्रपाली सर्किल में उस प्लॉट को बाहर से तो देख लिया आपने, अब आपको उस प्लॉट के अंदर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं आपको सुरंग बनाई कैसे गई। सुरंग बनाने वालों ने आस पड़ोस के लोगों को धोखा देने के लिए क्या क्या किया। राजधानी जयपुर में सुरंग बनाकर एक मकान में लाखों रुपए की चांदी की चोरी का जिस जगह पे हुई है उस जगह पर ही मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और ये वैशाली नगर का वो प्लॉट है जिस प्लॉट के जरिए ही सुरंग बनाकर जो पीछे मकान आप देख रहे हैं, इस मकान के बेसमेंट में जाकर जो है वो चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रहा था। पिछले 1 महीने से यहाँ पर लगातार काम जो है वो चल रहा था, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि कैसे जो है वो चोर इस पूरे घटनाक्रम को जो है वो अंजाम दे पाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस जो कमरे हैं, ये जो प्लॉट के अंदर ये कमरा बना हुआ है, इस प्लॉट कमरे के अंदर जो है वो सुरंग बनाई गई। करीब 20 फीट से ज़्यादा गहरी जो है वो सुरंग बनाई गई और पीछे जो मकान है उसमें जो है वो चोर जो है वो बेसमेंट के जरिए बेसमेंट के नीचे सुरंग बनाकर घुसे और वहां जाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के निशान जो है वो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये जो सुरंग बनाने के बाद इस पर जो है वो टाइल्स जो है वो लगा दी गई थी, तो किसी भी प्रकार से यहाँ से जो है वो शक जो है वो नहीं हो पाता। लेकिन जो दूसरी तरफ जब डॉक्टर ने अपनी बेसमेंट में जो है कि वो
चांदी देखने की कोशिश की, तब जाके उनको पता पड़ा कि उनके साथ इतनी बड़ी वारदात जो है वो हो चुकी है। लेकिन जिस जगह पर मैं खड़ा हूं उसी जगह से जो है वो चोरों ने यहाँ पर आकर पहले बेसमेंट बनाया और बेसमेंट के जरिए बेसमेंट सुरंग बनाते हुए अंदर घुसे। करीब 20 फीट से ज़्यादा जो है वो गहरी सुरंग है और ऊपर जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से टाइल्स जो है वो लगा दिए गए ताकि किसी को भी यहाँ पर पता नहीं पड़ पाए कि किस प्रकार का यहाँ पर काम होता था। आस पड़ोस के लोग भी ये पता नहीं कर पाए कि यहाँ पर किस प्रकार का काम हो रहा था। लेकिन जिस प्रकार से पूरी शातिराना तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को जो है वो अंजाम दिया गया और इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद सभी लोगों के होश जो है वो फाख्ता हो चुके हैं। हालांकि पुलिस जो है का कहना है कि बहुत नज़दीकी व्यक्ति ने ही इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी साजिश को पहले साजिश को तैयार किया और उसके बाद जो है वो इस पूरी वारदात को जो है वो अंजाम दिया है। सौरभ ग्रहसी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। आम्रपाली सर्किल में डॉक्टर सुनीत सोनी के घर के अंदर तक जाने वाली सुरंग की कहानी और तस्वीर तो देख ली आपने। आइए अब इस साजिश की हर एक परत से रूबरू कराते हैं, बताते हैं आपको अब तक मिली जानकारी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कुछ निकला है उसके मुताबिक किसने कब कैसे इस वारदात की प्लॉटिंग की और 90 लाख के प्लॉट से करोड़ों का माल गायब कर दिया। अगले 10 मिनट तक आप जो देखने जा रहे हैं इसमें मुख्य किरदार ये सुरंग ही है। और ना तो ये सुरंग बॉर्डर पर आतंकवादियों ने खोदी है, ना ही किसी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। इस सुरंग ने रजवाड़ों के शहर जयपुर में सबसे बड़ी चोरी की इबारत लिख दी, क्योंकि इस सुरंग के पीछे है पूरे 400 किलो चांदी की चोरी का रहस्य। जी हां, पूरे 400 किलो चांदी। चोरी की इस कहानी के दूसरे मुख्य किरदार हैं जयपुर के पॉश इलाके में रहने वाले हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सुनीत सोनी। 400 किलो चांदी की चोरी इन्हीं के यहां हुई है। अब ये 400 किलो चांदी कीमत के लिहाज से कितनी वजनी है, इसे ऐसे समझिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 1 ग्राम चांदी का दाम 67.5 रुपए है, तो 1 किलो चांदी का दाम 67,500 रुपए है। यानी पूरी 400 किलो चांदी की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए होगी। तो आपको बता दें, यह सिर्फ 3 करोड़ रुपए की बात ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर सुनीत सोनी ने पुलिस को घर के बेसमेंट में रखे चांदी की सिल्लियों से भरे ऐसे 3 बक्सों और जेवरात चोरी की भी सूचना दी है। हालांकि डॉक्टर सुनीत सोनी ने पुलिस को दर्ज कराई एफआईआर में सिर्फ इतना लिखा है कि जेवर गायब हुए हैं, बक्सों में कितनी चांदी थी इसका कोई जिक्र नहीं है। देखिए कि 5 मंजिला घर है, लेज़र कॉस्मेटिक सर्जरी का क्लिनिक है, मेडिस्पा इसका नाम है। और यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए कि सुनीत सोनी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर क्लिनिक है, क्लिनिक के बगल में जहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर नीचे अंदर जाकर बेसमेंट है, जिसमें पीछे वाले घर से सुरंग बनाकर तकरीबन 20 फीट लंबी सुरंग बनाकर नीचे बेसमेंट तक चोर पहुँचे और उसके बाद में यहाँ से जो चांदी के बॉक्स थे वो चोरी हुई है। अब सुनीत सोनी पूरे मामले के अंदर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस वक्त आप देखिए कि पूरा लॉक कर दिया गया हॉस्पिटल और घर, और वो अभी इस वक्त एंट्री नहीं दे रहे हैं मीडिया को और सब चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चांदी थी कितनी, कहाँ से आई, क्या उसमें केवल बॉक्स में चांदी थी या इसके अलावा भी और बहुत कुछ था। क्योंकि जिस चोरी के लिए 90 लाख का प्लॉट खरीदा गया, यानी तकरीबन 1 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ चोरी के लिए खर्च किए गए, तो आखिर कहाँ इतना बड़ा खजाना कहाँ से आया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि चोरों को यह बात कैसे मालूम हुई। इससे भी ज्यादा हैरत इस बात से होती है कि चोरों ने चोरी करने के लिए किस तरह का जाल फैलाया। सबसे पहले तो चोरों ने डॉक्टर के घर से सटा एक प्लॉट 90 लाख रुपए में खरीदा। फिर उसमें काम करवाने के बहाने 3 महीने में 2 फीट चौड़ी, 20 फीट लंबी और 15 फीट गहरी सुरंग बनाई।
ताकि वो डॉक्टर के घर के बेसमेंट तक जा सके और आसानी से चोरी की घटना को अंजाम दे सके। चोरों ने बॉक्स को कटर से काटा और उसे ले गए। वहां 2 दूसरे बॉक्स भी रखे थे जो अब खाली हैं। चोर सुरंग के जरिए बेसमेंट तक पहुंचे और फर्श खोदकर चांदी के 3 बक्से निकाल लिए। फिर फर्श को पक्का कर ऊपर से ऐसे ढक दिया कि किसी को शक न हो। उन्होंने सुरंग का मुंह भी बंद कर दिया था। परिवार ने खुलासा नहीं किया, लेकिन तकरीबन 400 किलो चांदी थी, ले गए। यहां से बॉक्स निकाला गया, वहां से सुरंग से अंदर गए और तकरीबन इस पूरी वारदात में 20 दिन का वक्त लगा। जब वहां से सुरंग के अंदर, यहां से सुरंग खोदी गई, सुरंग के बाद में यहीं से ये देखिए कि ये बिल्कुल फर्श यहां पर अभी भी ये दिख रहा, ये यहां से पता पड़ रहा है कि ये टेम्परेरी काम था, जहां पर केवल सुरंग को छुपाने के लिए इसके नीचे सुरंग है। ये साजिश। और यहां से इस सुरंग से 2 फीट चौड़ाई की सुरंग है, जिसमें आराम से एक आदमी जा सकता है। अंदर घुसने के बाद में वहां से चांदी का बॉक्स बेसमेंट के अंदर खुदाई करके निकाला। उसके बाद में 3 बॉक्स यहां से निकाले गए और फिर वापस फर्श पैक कर दिया गया, बेसमेंट का भी और यहां का भी। और उसके बाद में यहां से जो चांदी का बड़ा खजाना हथिया लिया गया। शहर के पौष इलाके वैशाली नगर में इस अनोखी चोरी की प्लानिंग लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर सोनी के घर के पास का ही प्लॉट खरीदने के महीनों बाद भी इस पर मकान नहीं बनाया गया, बल्कि प्लॉट के आगे और एक साइड में दीवार के ऊपर लोहे की चादर लगा दी गई, ताकि सड़क से आने जाने वाले और पड़ोसियों को प्लॉट के अंदर की गतिविधियों के बारे में पता न चल सके। प्लॉट पर काम करने आने वाले मजदूरों को बोतल बंद पानी दिए जाने पर पड़ोसियों को शक हुआ। जो लोग कार में आते थे वो थोड़े डिफरेंट से लगते थे हमें, तो मैंने उनसे एक दिन पूछा भी था कि आप लोग क्या घर बना रहे हो क्या यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज हमें लग रहा था कि हमारे नेबरहुड में कोई अच्छे लोग आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमें बोला कि नहीं, अभी नहीं, हम 4 महीने बाद शुरू करेंगे, अभी तो हम सफाई वगैरह कर रहे हैं ताकि कोई लोग अंदर घर में घुसे नहीं। बट जैसे लेटर और सूरर हम जब देखते थे तो 2-3 लोग यहाँ खड़े होकर ऊपर स्टेयर करते रहते थे, तो हमें थोड़ा और सस्पिशियस लगता था कभी कभी कि ये, तो हमने बाहर बैठना बंद कर दिया कि पता नहीं कैसे लेबर है, क्या अच्छी लेबर नहीं लग रही थी उनकी हमें देखने में भी। लेकिन वो उनके लिए बिजली की बोतलें ला रहे थे पानी की, नहीं तो लोग अड़ोस पड़ोस से पानी मांग लेते हैं घर बनाते हैं। मजदूरों के लिए काम कर रहे थे, उसके लिए पानी बिस्लेरी की हाँ, वो पूरे के पूरे इनके वो आते थे बिस्लेरी के पूरे कैन। तब तक तो काम हो चुका था। 20 दिन में करीब 20 फीट सुरंग खोदी गई और चांदी की सिल्लियों को एक एक करके बक्सों से खाली कर दिया गया। फिर चांदी को खाली प्लॉट में लाया गया और ट्रक में रखकर गायब कर दिया गया। चोरी की इस घटना में 2 लोगों पर शक जाहिर किया जा रहा है। पहला, खाली प्लॉट खरीदने वाले बनवारी जांगिड़, और दूसरा डॉक्टर सुनीत सोनी का ज्वेलर दोस्त शिखर अग्रवाल, जिसने खजाने को तहखाने में छिपाने की सलाह दी थी। बनवारी जांगिड़ और शिखर अग्रवाल के बीच भी कनेक्शन है। डॉक्टर सुनीत सोनी के घर के बगल वाले प्लॉट को जनवरी में खरीदा तो बनवारी जांगिड़ ने, लेकिन पैसे शिखर अग्रवाल के थे। शिखर जौहरी होने के साथ साथ बुलियन कारोबारी भी है, जो बनवारी जांगिड़ की गिरफ्तारी के बाद से ही फरार है। और अभी तक की पूछताछ में सामने आया है कि चांदी के खजाने की चोरी का मास्टरमाइंड शिखर ही है। ये करीब 3 महीने पहले इन्होंने बताया कि हमने 3 महीने पहले ये ज़मीन में गाड़ी थी और उस पर बाद में टाइल्स वगैरह लगा दी थी। अब इनको कोई पैसों की ज़रूरत थी, उसके बाद इन्होंने निकाला, चेक किया तो वहाँ चांदी नहीं मिली। अभी 15-20 दिन पहले है, इसमें काम भी चल रहा था और पीछे प्लॉट है, उसमें काफ़ी चद्दर, लोहे की चद्दर तैयार करके कोई देखे नहीं। उसके बाद 10-12 दिन लगे हैं सुरंग खोदने के। जयपुर में चोरों ने सुरंग बनाकर बेसमेंट से चांदी तो चुरा ली, लेकिन इस हाई प्रोफाइल चोरी ने एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। डॉक्टर सुनीत के घर चोरी पर टैक्स एजेंसियों की भी नजर है। चोरी पर आयकर विभाग, कस्टम और राजस्व विभाग की भी निगाहें हैं और सभी सरकारी एजेंसियां पुलिस की जांच के इंतजार में हैं, क्योंकि अगर ये 400 किलोग्राम चांदी काली कमाई से जुटाई गई होगी तो डॉक्टर सुनीत की मुश्किलें बढ़ना तय है। फिलहाल डॉक्टर ने साफ साफ तो नहीं बताया है कि कितनी चांदी चोरी हुई है, लेकिन चांदी की मात्रा पता लगते ही टैक्स एजेंसियां हरकत में आ जाएंगी। डॉक्टर सुनीत सोनी की कॉलोनी में रहने वाले पूर्व IG RD गोयल ने मांग की है कि सुनीत सोनी के घर की
मेटल डिटेक्टर से जांच हो। मैं तो ये जरूर कहूँगा कि इन तीनों मकानों में जो उधर है ये इसका सोनी का ये, इनमें अगर उससे मेटल डिटेक्टर से किया जाए तो मेरे ख्याल में और मिलेगा, और ज़्यादा मिलेंगे आपको लगता है? और है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। और इन्होंने बताया नहीं अभी पुलिस को कि कितनी, ये भी नहीं बताया, खाली जेवर बताया इन्होंने। तो कोई ये बताएगा क्या कि मेरा इतना सोना गड़ा हुआ है इसमें, मरना है क्या उसको? फिर दुगना तिगुना इनकम टैक्स में चला जाएगा, सारे मकान नीलाम हो जाएंगे। डॉक्टर सुनीत सोनी इससे पहले भी विवादों में रहे हैं। साल 2019 में डॉक्टर सुनीत सोनी पर बलात्कार के आरोप लगे थे, तब उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल चोरी को लेकर राजस्थान पुलिस सभी संभावनाओं पर काम कर रही है। साथ ही शिखर और डॉक्टर सोनी का कनेक्शन भी तलाश कर रही है। उम्मीद फॉरेंसिक टीम से भी है, जो घटना स्थल से चोरी के राज खंगालने में लगी है। पुलिस ने अभी तक दूसरे छोर पर सुरंग का मुंह नहीं खोला। फॉरेंसिक टीम अब सुरंग का दूसरा छोर खोलकर देखेगी कि चोर कैसे सुरंग से खजाना लेकर निकले होंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि सुरंग किस तरह खोदी गई कि घर को कोई खतरा नहीं हुआ। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि खजाना चुराने में कोई बड़ा गैंग तो शामिल नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इतना बड़ा खजाना गया कहां? तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।